जिस खाकी वर्दी को देखकर एक आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करता है, जब वही खाकी वर्दी खौफ का पर्याय बन जाए तो इंसान किस पर यकीन करे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसी रूह कांपा देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पुलिस महकमे के साथ साथ पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यूपी पुलिस की डायल 112 में तैनात एक सिपाही जिसने रक्षा करने की कसम खाई थी, वही सिपाही एक 10 साल की मासूम बच्ची का किडनैपर बन गया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक खाकी वर्दी वाले दरिंदे ने रात के अंधेरे में साजिश रची और कैसे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसका यह काला सच बेनकाब हुआ। मामला गोरखपुर के एक सरकारी अस्पताल के बाहर का है। 13 साल की एक मासूम बच्ची अस्पताल में भर्ती थी और उसकी 10 साल की छोटी बहन भी परिवार के साथ वहीं मौजूद थी। रात के करीब 10:30 से 11 बजे का वक्त रहा होगा जब दोनों बहनें अस्पताल के बाहर खड़ी थी। तभी वहां के अपाची बाइक पर सवार होकर एक पुलिस वाला पहुंचता है जिसकी पहचान सिपाही अभिषेक यादव के रूप में हुई। वर्दी पहने इस सिपाही ने दोनों बहनों से बातचीत शुरू की, उनके घर का पता पूछा और बार बार पूछने लगा कि क्या किसी को घर जाना है। बड़ी बहन के ऑन कैमरा बयान के मुताबिक पहले तो दोनों बच्चियों ने मना कर दिया, लेकिन यह सिपाही वही चक्कर काटता रहा और लगातार उस 10 साल की बच्ची पर नज़र बनाए रखा। जैसे ही 13 साल की बड़ी बहन अंदर गई और 10 साल की मासूम अकेली पड़ी, इस सिपाही ने दोबारा अपनी बाइक रोकी। उसने मासूम को बहलाया फुसलाया, अपनी बातों के जाल में फंसाया और फिर उसे अपनी बाइक पर बैठाकर 15 किलोमीटर दूर ले गया। जब देर रात तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो घबराए माता पिता ने अस्पताल से लेकर रास्ते तक हर जगह तलाश शुरू की। जब बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चला तो परिजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। बड़ी बहन ने पुलिस को बताया कि एक पुलिस वाले अंकल आए थे, लेकिन पुलिस के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि उनका ही कोई साथी ऐसा कर सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पुलिस ने इलाके के गश्त रजिस्टर्ड की जांच की तो उस वक्त वहां किसी की आधिकारिक ड्यूटी दर्ज नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल के बाहर और रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू की। तभी एक फुटेज में एक अपाची बाइक दिखाई दी जिस पर खाकी वर्दी पहने एक शख्स बैठा था और उसके पीछे वही 10 साल की मासूम बच्ची बैठी थी। बाइक के नंबर से जब पुलिस ने डिटेल निकाली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि यूपी पुलिस के डायल 112 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव था। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि अभिषेक यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। साल 2025 में भी उस पर बलात्कार का संगीन आरोप लगा था। वह सस्पेंड भी हुआ था, लेकिन जमानत पर बाहर आकर फिर से ड्यूटी कर रहा था। सच्चाई सामने आते ही पुलिस टीम हरकत में आई और आरोपी सिपाही को दबोचने के लिए घेराबंदी की गई। गिरफ्तारी के दौरान इस दरिंदे ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में इसके पैर में गोली मार दी। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और उसकी निशानदेही पर नदी के पास से मासूम बच्ची का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस को अंदेशा है कि हत्या करने से पहले मासूम के साथ दरिंदगी और प्रताड़ना भी की गई थी, जिसकी आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। प्रशासन का साफ कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि जब रक्षक ही भक्षक बनने लगे तो आम आदमी अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करे।
गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले ऐसे लोगों को दोबारा वर्दी पहनने का मौका कैसे मिल जाता है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।